अक्सर ऐसा होता है ना कि रात को बिस्तर पर लेटे हैं और दिमाग है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो आज हम इसी ओवरथिंकिंग की आदत को समझेंगे और जानेंगे कि साइंस की मदद से इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। कभी ऐसा महसूस होता है जैसे दिमाग का स्विच ऑफ बटन ही खराब हो गया हो। कोई पुरानी गलती है जो बार बार सामने आ जाती है, या फिर आने वाले कल की चिंता और बस एक ही ख्याल में अटके रह जाते हैं। अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो समझिए इसी को कहते हैं ओवरथिंकिंग। और हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बहुत ही आम बात है। तो ओवरथिंकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, ये ना एक तरह का मेंटल लूप है। मतलब दिमाग एक ही प्रॉब्लम के बारे में घूमे जा रहा है लेकिन किसी सॉल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाता, और नतीजा सिर्फ स्ट्रेस और बेचैनी। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर इसे रोकने का तरीका जानने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि हमारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है, ऐसा होता ही क्यों है। देखिए, साइंस कहती है कि इसका सीधा साधा कनेक्शन हमारे ब्रेन के दो खास हिस्सों से है। एक है एमिगडाला, समझ लीजिए ये हमारे डर और इमोशंस का कंट्रोल रूम है, और दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारी सारी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग का इंचार्ज है। तो होता क्या है कि जैसे ही हमें थोड़ा सा भी डर या अनसर्टेनिटी महसूस होती है, हमारा एमिगडाला, वही कंट्रोल रूम, एक अलार्म की तरह बज उठता है। ये फौरन ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि ये खतरा हो सकता है, और बस दिमाग तुरंत हर पॉसिबल बुरी चीज के बारे में सोचना शुरू कर देता है। और दिलचस्प बात तो ये है कि ये असल में हमारे दिमाग का हमें बचाने का तरीका है। लेकिन बस कभी कभी ये प्रोटेक्टिव सिस्टम ना जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है और सोल्यूशन देने के बजाय हमें ख्यालों के जाल में ही उलझा देता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं 5 ऐसे प्रैक्टिकल साइंस बैक्ड तरीकों की जो इस आदत को काबू करने में मदद कर सकते हैं। इसे आप अपनी एक मेंटल टूल किट समझ सकते हैं। तो इस टूल किट का सबसे पहला टूल बहुत ही सिंपल है, लेकिन यकीन मानिए गजब का पावरफुल है, और वो है अपने थॉट्स को लिखना। जी हाँ, बस एक पेन और कागज। अब सवाल उठता है, ये काम कैसे करता है? इसके पीछे की साइंस भी बड़ी मजेदार है। जब हम अपने सारे उलझे हुए ख्यालों को कागज पर उतार देते हैं तो एक तरह से हम उन्हें दिमाग से बाहर निकालकर एक फिजिकल शेप दे देते हैं। इससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ओके, इस प्रॉब्लम को प्रोसेस कर लिया गया है, और फिर उसे लगातार चिंता करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब आते हैं दूसरी टेक्निक पर। यह है एक्शन लेना, भले ही वो एक्शन कितना ही छोटा क्यों ना हो। देखिए, ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा काम है हमें सोचने के जाल में फंसाए रखना। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, असली क्लैरिटी ज्यादा सोचने से कभी नहीं आती, वो आती है एक्शन लेने से। जैसे हम कोई कदम उठाते हैं, हम उस सोचने वाले लूप से अचानक बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, और सॉल्यूशंस तो रियल वर्ल्ड में ही मिलते हैं। तो अगली बार जब भी लगे कि ओवरथिंकिंग हावी हो रही है, तो रुके और बस खुद से ये सवाल पूछे, अभी इसी वक्त मैं सबसे छोटा कौन सा स्टेप ले सकता हूँ? वो चाहे एक ईमेल भेजना हो या बस 5 मिनट के लिए वॉक पर चले जाना हो। एक छोटा सा कदम भी उस मेंटल पैरालिसिस को तोड़ने के लिए काफी है। चलिए अब आती है तीसरी टेक्निक। ये हमारे शरीर और दिमाग के बीच जो गहरा कनेक्शन है ना, उसका फायदा उठाती है, और ये है अपनी सांसों को कंट्रोल करना। अक्सर जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी सांसें तेज और हल्की हो जाती हैं। वहीं गहरी और धीमी सांस लेना हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है कि सब ठीक है, रिलैक्स। तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, 4 सेकंड तक सांस अंदर लीजिए, 4 सेकंड तक रोकिए, और फिर 6 सेकंड में आराम से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। बस कुछ मिनट करके देखिए, फर्क खुद महसूस होगा। अच्छा, हमारी चौथी टेक्निक है अपने ही थॉट्स को चैलेंज करना। इसे कहते हैं रियलिटी चेक। क्योंकि ओवरथिंकिंग में क्या होता है, दिमाग अक्सर राई का पहाड़ बना देता है। मतलब सबसे बुरा क्या हो सकता है, बस वही कल्पना करता रहता है। तो अपने ख्यालों का रियलिटी चेक करने के लिए खुद से ये 3 सिंपल सवाल पूछें। पहला, क्या ये समस्या सच में इतनी बड़ी है जितनी लग रही है? दूसरा, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? और तीसरा, सबसे जरूरी, क्या मैं इसके बारे में अभी इसी वक्त कुछ कर सकता हूं? ये सवाल ना दिमाग को इमोशनल ड्रामा से निकालकर लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में ले आते हैं। और अब आते हैं हमारी 5वीं और आखिरी टेक्निक पर। ये इस सिंपल से फैक्ट पर बेस्ड है कि हमारा दिमाग एक टाइम पर बहुत सारी चीजों पर ठीक से फोकस नहीं कर सकता। इसे आप एक तरह का पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन कह सकते हैं। मतलब जब हम किसी ऐसे काम में पूरी तरह डूब जाते हैं जिसमें हमारा पूरा ध्यान लगे, जैसे एक्सरसाइज करना, कोई नई स्किल सीखना या पेंटिंग जैसा कोई क्रिएटिव काम, तो सच पूछिए ओवरथिंकिंग के लिए दिमाग में जगह ही नहीं बचती। तो ये थी 5 टेक्निक्स। इनको जानने के बाद चलिए अब ओवरथिंकिंग को देखने का अपना नजरिया ही बदल डालते हैं। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो कमजोर नहीं होते, बल्कि अक्सर वो लोग बहुत ज्यादा अवेयर, क्रिएटिव और अपने आसपास की दुनिया को लेकर सेंसिटिव होते हैं। तो ये एक तरह की ताकत है, बस इसे सही डायरेक्शन देने की जरूरत है।
इसीलिए हमारा गोल दिमाग को खाली करना नहीं है, गोल है दिमाग का ड्राइवर बनना। हमें अपने थॉट्स का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। ये सीखना है कि अपने विचारों को कैसे डायरेक्ट करें ताकि वो हमारे लिए काम करें, हमारे खिलाफ नहीं। और अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, हर प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचते रहने से सॉल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन सही समय पर लिया गया एक सही एक्शन पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर साइकोलॉजी जैसे विषयों में दिलचस्पी है तो सोचिए आप दिमाग के किस पहलू को अगला एक्सप्लोर करना चाहेंगे। अपने मन को समझने की इस यात्रा को जारी रखिए।